ये देखिए, ये अभी भी घोड़े पे बैठा हुआ तलवार लेके, सहराओं में दौड़ा दिए घोड़े हमने, ये अभी भी लगा हुआ है तो तलवार घुमा रहा है ये। इसको अभी भी नहीं पता कि सब कुछ छिन गया है, अभी भी उसी माइंडसेट में जा रहे हैं, फिल्म बनाएंगे साहब, ये करेंगे, क्रिकेट की बातें कर रहा है वहां पे बैठ के लोग। आई डोंट नो ये कौन सी दुनिया में रहते हैं सर। और वैसे भी किसको पता है वहां क्रिकेट। सर 7 बजे के बाद मीटिंग हुई थी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, 7 o'clock के बाद मीटिंग हुई थी उज्बेकिस्तान में, तो इमरान खान ने किस मूड में क्या बोला सर, नोबडी नोज। That is very funny really। वो तो इसका था, लेकिन वो जो है ना, एक पाकिस्तान की तो बेसिक प्रॉब्लम है ना, डीएनए डिनायल जी। जो है उनकी जो है डीएनए डिनायल है, वो अपना डीएनए डिनाई करके अभी तक अरब्स का ले रहे थे, अरब्स ने मना कर दिया कि हम नहीं आपको रिकॉग्नाइज करते अरब डीएनए, तो अब वो टर्क्स का ले रहे हैं। सेंट्रल एशियन बेसिकली टर्किस्तान तो यही था ना, टर्की तो बाद में टर्क्स ने फिर इनको कह रहे हैं, इनका दिल टूटा है, ये कह रहे हैं तुर्की, वो अर्दोगान ने भी धोखा दे दिया। अर्दोगान ने बोला ना अभी तालिबान को कि तुम लोगों ने अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई कर रखा है, निकलो यहां से। तो टर्क जो अर्दोगान है सर, जो वहां का तुर्की का जो हेड ऑफ स्टेट है, वो सर पार्ट टाइम मुसलमान है, वो फुल टाइम मुसलमान नहीं है, वो पार्ट टाइम है सर। वो जैसे स्कूल में हमारी, हाँ पार्ट टाइम सर, स्कूल में आपको पता नहीं केंद्रीय विद्यालय में SUPW होता था ना सर, आपने देखा है, वो बाटेक और कारपेंट्री सिखाते हैं, वो पार्ट टाइम सब्जेक्ट्स होते हैं। अब इसका इसने क्या कहा, वो उस टाइप का SUPW टाइप का मुसलमान है सर। वो क्या कहता है कि कश्मीर जिंदाबाद, हम कश्मीर के लिए लड़ेंगे, उसने सब बोल दिया सर। क्या हुआ बीच में, पाकिस्तान ने अटैक हेलीकॉप्टर ऑर्डर करे तुर्की से, अमेरिका ने बोला कि ना इंजन देंगे, और अगर तुमने कुछ देने की कोशिश करी फिर देखना। ये भाई लोग अपनी फौज लेके अफगानिस्तान पहुंच गए। तुर्की अभी काबुल का जो एयरपोर्ट है, काबुल के एयरपोर्ट की चौकीदारी कर रहे हैं तुर्की, और कह रहे हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे, ये इस्लाम का, ये सब ऑटोमन एम्पायर का, ये सब तो मजाक था, सीरियस तो ये बात है, पैसे यहां से मिल रहे हैं, चलो। अब फिर पाकिस्तानी कह रहे हैं कि तुर्की वालों ने धोखा दिया। तो इनको मलेशिया ने भी बोला कि हम इस्लाम का झंडा, इस्लाम का परचम फहराएंगे। इंडिया ने पाम ऑयल खरीदना बंद कर दिया। उसने बोला कि चलो यार सुनो, अभी तो जुम्मे में टाइम है 3-4 दिन, अभी पहले पैसा कमा लेते हैं, इसके बाद बाद में उन्होंने तो महातिर मोहम्मद को हटा दिया। महातिर मोहम्मद को उसने बोला फारिग करो बुड्ढे को, तो पागल आदमी है, तो कुछ भी बोलता है किसी के सामने, वहां पे तेल वेल नहीं खरीदते, हमारा पैसा नहीं आएगा। ये सबसे ये इन्होंने मजहब का नाम खराब करा है, इन्होंने इस्लाम का नाम खराब करा है, और इन्होंने इसको कमर्शलाइज कर दिया और वेपनाइज कर दिया सर। नीडलेसली इन्होंने कमर्शलाइज करा है रिलीजन को। अब आप पाकिस्तानी मीडिया देखे सर, हर रोज ये बात करते हैं, इस्लामी मुल्क, इस्लामी मुल्क, इस्लामी मुल्क, राइट। इन्होंने दुनिया को इस्लामी और गैर इस्लामी में डिवाइड कर दिया कि इस्लामी मुल्क है, ये इस्लामी मुल्क है, इस्लामी बिरादर मुल्क है। और फिर जब कोई बात करता है तो कहते हैं इस्लामोफोबिया कर रहा है। अरे भाई तुम फर्क क्यों करते हो? मुल्क मुल्क होता है, एक मुल्क होता है, वो मुल्क होता है। इंडिया में कहते हैं कि इंडिया में हिंदुत्व फैल रहा है। मैंने बोला यार तुम ऐसी बातें तो मत करो यार, तुम्हारे तो मुल्क का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तुम तो ऐसी बातें मत करो यार। कोई और करे तो हमें समझ में आता है, हम एक बार उसका क्रिटिसिज्म सुन लें, तुम क्यों ऐसी बातें करते हो? क्या नहीं, उनको फिर समझ में नहीं आता कि वो जो कह रहे हैं विरोधाभास है। They are like that, वो दूसरी दुनिया में रहते हैं। आप पता नहीं नोटिस किया कि नहीं नोटिस किया कि मैंने अभी पे सबसे ज्यादा जो इनमें हलचल और खलबली तब देखी थी जब मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि मैं तो हदीसें नहीं मानता और इनको जो है वो मैं रिफॉर्म करूंगा, और मैं तो ये जो हदीसें हैं 250 साल बाद, विच इज़ अ फैक्ट ऑफ कोर्स, 250 साल बाद लिखी गई है प्रॉफिट के मरने के, और ये तो जो है रिलायबल नहीं है, इसलिए दे नीड टू बी डिस्कार्डेड। उसके बाद आप देखते हैं कि उनका तो पूरा का पूरा जो जड़ थी वो हिल गई है। यहाँ तो बैठे बैठे पता नहीं क्या चलाते हैं वो, फतावा आलमगीरी और हिदाया और तरह तरह की चीजें, वो उसने उसके सबकी जड़ी हिला दी, ये तो वैलिड ही नहीं है अब। तो इसलिए तो अरब डीएनए डिनाई हो गया इनके पास से। अब ये सेंट्रल एशियन, तो टर्की वाला भी जो है ना, वो टर्की वाला भी थोड़ा सा डीएनए मिक्स्ड है ना। वो एनाटोलिया था, वो एनाटोलिया में गए थे, यहीं से ये सेंट्रल एशिया से सारे गए थे। अब ये ओरिजिनल जो टर्किश डीएनए है उसको ये इंपोर्ट करना चाहते हैं, बाबर की संतान बनेंगे अब ये। सर ये मैं आपको बता रहा हूं जिस तरीके से, और कहना नहीं चाहिए लेकिन ये सीरियस मैटर है इसलिए कह रहा हूं, नॉट एज अ जोक, क्योंकि दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। जिस तरीके से सर वहां पे पाकिस्तानियों
कि जो लड़कियां हैं 100 हर रोज चाइनीज ले जा रहे हैं वहां पे शादी करके, अंडर विच टर्म्स एंड कंडीशंस। ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी डिस्कशन हुआ था, फिर ये दाएं बाएं हो गया था। मैं बता रहा हूँ कि सर, और जिस तरीके से लोग वीजे दे रहे हैं चाइनीज को रहने के लिए, एक वहां पे रिपोर्ट आई है सर, पाकिस्तानी जो चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, जैसे हमारा फिक्की है सर, तो वहां पे फिप्पी होगा, कुछ ऐसी होगा, तो सेम बॉडी, उसकी रिपोर्ट है सर इंटरनेट पे, यू कैन टेक अ लुक। वो रिपोर्ट पता है क्या कहती है, यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड। वो रिपोर्ट ये कहती है कि इन 2038 और 2048 मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ बलोचिस्तान विल बी चाइनीज सर। मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ बलोचिस्तान विल बी चाइनीज। हाँ जी, वो सब चाइनीज। हाँ, अब आप ये देखिए कि रीनेम के अलावा अब आप बताइए डीएनए का क्या है? क्या तुर्की, ये चाइनीज डीएनए है इनका। ये और हरकतें क्यों करते हैं? क्योंकि माल चाइनीज है सर। ये इनकी हरकतें वैसी हैं, ये हर जगह। और नाम उसका क्या है? मैंने फिर बोला था पिछले एक वीडियो में, मैंने बोला था उसका नाम रंधावा है सर। किसी का नाम रंधावा है सर, किसी का नाम सिट्ठी है, किसी का नाम विर्क है, किसी का नाम मान है, किसी का नाम सूरी है। और वो कहता है कि मेरे जो बाप दादा थे वो मोहम्मद बिन कासिम से सऊदी अरब से आए थे घोड़े पे बैठ के। नाम क्या तेरा? रंधावा। मैंने बोला, मैं सर पकड़ लिया, मैंने बोला तो समझा नहीं सकता मैं, तुम्हें समझाना मुश्किल है। कि वो तो इस्लाम की इशू है कि मैंने जब डीएनए की बात रही तो मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था, क्योंकि उसमें तो प्रॉफिट ने अपने वालिद और अपनी अम्मी और अपने चाचा को खारिज कर दिया था, तो इसलिए डीएनए डज नॉट मैटर। वो तो जो प्री इस्लामिक और नॉन इस्लामिक कोई भी पूर्वज है वो जाहिलिया, यानी आपके जो वो प्री इस्लामिक है वो उसने, इसलिए उसको जहन्नुम जाना है, इसलिए ही डज नॉट मैटर। ये चीज़ जो है वो कई हमारे यहाँ भी लोग कंफ्यूज करते हैं, डीएनए वाली बात, उनको भी मैं समझा रहा हूँ कि भाई समझो, पहले तो इस्लाम समझो, नहीं समझोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा तुम्हारे। तो ये तो खैर है। चलिए, तो पाकिस्तान का ये जो एक ऑब्सेशन है ये तो हम देख रहे हैं। और बस मैं आपसे मेरी तरफ से आखिरी सवाल पूछता हूँ, उसके बाद फिर बहुत सारे सवाल दर्शकों के आगे उनको ले लेते हैं। तो मेरी तरफ से जो आखिरी सवाल है इसमें वो ये है कि क्या आपको लगता है कि टीटीपी और पीटीएम मिलके एक एक्सप्लोसिव मिक्स अगले 5 साल में बना देंगे? और अगर ऐसा है तो इंडिया को क्यों नहीं तालिबान टेक ओवर वेलकम करना चाहिए? सर मुझे लगता है कि अभी ऐसे इम्कान तो नहीं है, बट आप जिस डायरेक्शन में सोच रहे हैं वो इतना भी इम्पॉसिबल डायरेक्शन नहीं है सर, वो इतना भी इम्पॉसिबल डायरेक्शन नहीं है, और इस एरिया में कुछ भी हो सकता है। और जहां तक तालिबान का है सर, वी हैव डिसाइडेड व्हेन वी स्पोक टू द तालिबान, वी सेंट अ सिग्नल टू द वर्ल्ड कि अगर हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, वी विल डील विद द डेविल, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका भी तो करता है सर, अमेरिका तो करता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी करेंगे। देखिए, तालिबान एक मुल्क है, सॉरी अफगानिस्तान एक मुल्क है, उसका मालिक कोई भी हो, राइट, हम सपोर्ट कर रहे हैं अफगान गवर्नमेंट को, लेकिन अगर कल वहां पे तालिबान आ गया तो आपको तालिबान के साथ डील करना पड़ेगा, कोई भी आएगा आपको उसके साथ डील करना पड़ेगा। और जहां तक देखिए साहब, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वेपनाइज होना पड़ेगा, क्योंकि एक लेवल तक सर कुछ लोग जो हैं तशद्दुद सहेंगे, उसके बाद वो हथियार उठाएंगे, ये मूवमेंट वेपनाइज होगी, ये बात बिल्कुल ठीक है। और जहां तक टीटीपी की बात है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, सर अभी इन्होंने एक पार्लियामेंट के अंदर क्लोज डोर में पाकिस्तान आर्मी ने बताया था पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस को, जो ये कह रहे थे ना कि टीटीपी इज फंडेड बाय इंडिया और रॉ उसकी फंडिंग करती है, उन्होंने 1-1.5 हफ्ता पहले क्लोज डोर ब्रीफिंग में पाकिस्तानी पार्लियामेंट को बताया है, जो मीडिया में भी आया था, कि कह रहे हैं कि अफगान तालिबान और टीटीपी एग्जैक्टली द सेम, इसमें कोई फर्क नहीं है, ये बस फ्रेंचाइजी है, जैसे मैकडोनल्ड की होती है ना सर, कि कमला नगर में एक फ्रेंचाइजी है, सरोजनी नगर में दूसरी है सर, ठीक वो वाला मामला है। ये पीछे एक ही है, इनका लोगो एक ही है सर, इनका लोगो एक ही है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है, एंड दे आर एग्जैक्टली द सेम। और कोई भी सूरत हाल हो सर, कोई भी सूरत हाल हो, हारेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान को बहुत अपने एडवेंचर का, अपने पैसे की भूख का, अपने स्ट्रेटेजिक डेप्थ का, अपने जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप देखिए पाकिस्तान, मैं बता रहा हूं आपको, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द अनसेटलिंग ऑफ पाकिस्तान, नॉट द एंड ऑफ पाकिस्तान। मैं एंड ऑफ पाकिस्तान नहीं कह रहा हूं, द अनसेटलिंग ऑफ पाकिस्तान। बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान अनसेटल होने वाला है सर। करेक्ट, क्वाइट राइट।